आप दोस्तों यूँ तो हम इंडियंस का लेटेस्ट लॉन्च है MG हेक्टर फेसलिफ्ट और कहीं ना कहीं टाटा हैरियर न्यू जनरेशन का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ वूलिंग अल्माज। इस गाड़ी का नाम याद नहीं है तो याद कर लीजिए। जब MG मोटर्स इंडिया में आ रही थी कहीं ना कहीं भाई जो हेक्टर आपके सामने है वो वूलिंग अल्माज ही थी। तो क्या ये गाड़ी है, क्या आपकी हेक्टर है, आपको समझाया जाएगा। और जो आज हमारे साथ अल्माज है ये इसका RS अवतार है। तो आपको समझाते हैं भाई इंडिया में जो आपको MG हेक्टर मिल रही है जो कि ऑन रियलिटी वूलिंग अल्माज है, कहीं ना कहीं कैप्टिवा आपको शेवरले की तरफ से देखने को मिलती है। सारी गाड़ियाँ ना सेम टू सेम एक ही प्लेटफॉर्म एक ही डिज़ाइन फ्रंट के साथ आती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस है। और जो इंडिया में आप MG मोटर्स की हेक्टर को समझते हैं भाई फीचर रिच गाड़ी है, कहीं ना कहीं एक अलग सेगमेंट की गाड़ी है। जो वूलिंग अल्माज है वो बजट को देख के बनाई गई है, तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। बाकी गाड़ी का डिज़ाइन आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो हेक्टर में आपको डिज़ाइन फ्रंट देखने को मिलता है वही चीज़ है इस गाड़ी के साथ। साथ ही साथ जो गाड़ी का फ्रंट का लुक है, जो वूलिंग का अपना एक ट्रेडिशनल डिज़ाइन है वो आप नोटिस करेंगे। देख रहे हैं आप फ्रंट में कहीं ना कहीं एक ड्रैगन इंस्पायर्ड जो इसके दांतों का डिज़ाइन है वो बनाया गया है। आप वूलिंग का लोगो देखेंगे। उसके अलावा जो वूलिंग है आपकी जनरल मोटर्स है, कहीं ना कहीं जो आपकी MG मोटर्स है सारी की सारी ब्रांड SAIC के अंदर आती है। तो एक शांघाई ओन्ड एक तरीके से चाइनीज़ स्टेट ओन्ड कंपनी है जो इतनी सारी कंपनियों को एक तरीके से ना बात के एक ही प्लेटफॉर्म को इतनी अलग अलग तरीके से दे पाती है, जो कि भाई अपने में बहुत बड़ी बात है। बाकी समझते हैं भाई एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपकी वूलिंग अल्माज RS मॉडल अपने साथ क्या स्पेशली देता है। अब देखिए मैंने सिंपली बताया ना ये गाड़ी के अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इसमें हाइब्रिड का भी ऑप्शन है, टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन है, RS मॉडल है, ब्लैक शेड है, ग्रे शेड है, सिल्वर शेड है, सारे ऑप्शन है। उसके अलावा मेन कहानी ये है हेक्टर फेसलिफ्ट के मुकाबले ये गाड़ी मुझे ज़्यादा अफोर्डेबल लगी। जहाँ पर फिलहाल हेक्टर जब इंडिया में लॉन्च हुई थी बहुत ऑप्शन देती थी, कहीं ना कहीं प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी। अब इतना ज़्यादा लंबा समय लगभग 4 साल गाड़ी को हुए तो प्राइसिंग भी अच्छी खासी आउट ऑफ बजट जाने लग गई है। उसके अलावा जो अपनी वूलिंग अल्माज है आज भी कम फीचर्स के साथ कहीं ना कहीं प्राइसिंग को कंट्रोल करे हुए बैठी है, तो देख लेते हैं। उसके अलावा गाड़ी की चौड़ाई लंबाई लगभग आपको हेक्टर के मुकाबले बराबर ही लगेगी। मुझे जो इसकी लंबाई है हेक्टर के मुकाबले कम फील हुई। इसकी लंबाई यहाँ पर 4600 mm के ही सेगमेंट में है। आपकी हेक्टर यहाँ पर 20-30 mm इस गाड़ी के मुकाबले ज़्यादा लंबी है। बाकी उसके अलावा फ्रंट में देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने क्रोम के सारे एलिमेंट बताए वो देखेंगे। कोई ADAS का फंक्शन नीचे आप नहीं नोटिस कर रहे होंगे, लेकिन भैया ऊपर चलिए ना लेन वॉच फंक्शन आपको यहाँ पर दिया गया जो कि अच्छी तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे नीचे आपको सिंगल प्रोजेक्टर का ऑप्शन मिलेगा जो कि हैलोजन के साथ है, तो सबसे बड़ी कॉस्ट कटिंग। साथ में नीचे देखेंगे फॉग लैम्प, कुछ पार्किंग सेंसर आप यहाँ पर देखेंगे। बाकी भैया RS की बैजिंग और कहीं पर भी ना जो इंडिया में आपको MG के साथ थोड़ा सा ब्रिट डायनेमिक की बैजिंग और ये सब देखने को मिलती है वो इसके साथ नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये तो आप पहचानते होंगे ये बम्पर में कटआउट को, और जो साथ में आपको हुड का कटआउट है ये यहाँ पर मैच होगा। कहीं ना कहीं देख रहे हो यहाँ पर पैनल में जो गैप है अनइवन आपको फील होगा, तो ये थोड़ा सा क्वालिटी में जो वूलिंग है MG से थोड़ा पीछे है। उसके अलावा साइड के लुक को देखें तो ये आपको इस गाड़ी के साइड के लुक मिलेगी। उसी के साथ यहाँ पर ये गाड़ी 6 सीटर और 7 सीटर और 5 सीटर सारे ऑप्शन एक ही नाम से देती है। इंडिया में ना हेक्टर प्लस हेक्टर वाली कहानी हो जाती है, वो चीज़ इसमें नहीं है। बाकी उसके अलावा जो हेक्टर में आपको पावर टेलगेट का ऑप्शन आता है वो इसमें नहीं है। कस्टमर मतलब ढूंढ रहे हैं वो वूलिंग ने यहाँ पर नहीं डाला हुआ है। साथ ही साथ अल्माज की बैजिंग टर्बो थोड़ा सा ज़्यादा ही हाईलाइट करने की कोशिश की गई है। वूलिंग की बैजिंग देखेंगे, कैमरा देखेंगे। उसके अलावा गाड़ी के रियर की प्रोफाइल हूबहू आपको हेक्टर की ही याद दिलाएगी। बाकी भैया आज हमें इंडोनेशिया में जहाँ पे स्पेशली वूलिंग ने अल्माज ब्रांड को लॉन्च करा, कहीं ना कहीं जब ये गाड़ी इंडियंस के बहुत से दूर थी, कहीं ना कहीं हेक्टर का भी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था। 2019 की बातचीत हो रही है, तो हर कोई आपको यही बताता था कि वूलिंग अल्माज एज इट इज़ इंडिया में आएगी, लेकिन भैया ऐसा नहीं पॉसिबल था। क्योंकि अगर ऐसा हो जाता तो फिर हम इंडियंस कहते भाई MG ने चूना लगा दिया, एक पुरानी गाड़ी हमें दे दी। इसीलिए MG ने ग्राउंड जीरो से थोड़ा बम्पर चेंजेस और इन सब चीज़ों में आपके सामने एक नई प्रोडक्ट को एक हेक्टर के सामने उसको लाया गया। बाकी गाड़ी के रियर की प्रोफाइल आपने देखी। थोड़ा और देखते हैं गाड़ी के अंदर क्या मिल रहा, तो यहाँ पर इस प्रकार आपको इसका बूट स्पेस मिलेगा क्योंकि यहाँ पर 7 सीटर ऑप्शन है, तो ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है। उसके अलावा 5 सीटर में 500 लीटर से ज़्यादा बूट स्पेस आपको हेक्टर भी देती है, ये गाड़ी भी देगी। ये वही भैया वर्टिकल स्क्रीन है जहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे ग्लिचेस से आप सब परेशान थे, जो इंडिया में भैया बिल्कुल निवारण हो गया है। उसके साथ ही ये उसकी पैनोरामिक सनरूफ आप देखेंगे। यहाँ पर आपको देख रहे हैं ये कुछ नया है भाई, ब्लोवर के कंट्रोल यहाँ पर भी कंट्रोल दिए गए, तो ये एक अलग चीज़ है। साथ में ही आपको यहाँ पर थर्ड रो में इस तरीके का स्पेस मिलेगा, बैठ के देखते हैं। साथ ही साथ इतना कुछ स्पेस, कुछ लाइटिंग का पार्ट, और यहाँ पर भैया आपकी जो वूलिंग अल्माज है इस तरीके से दिखेगी। और साथ ही साथ गाड़ी का एक बल्कि अपील जो है यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस में भी क्या वैल्यू देता है वो समझ लीजिए। इंडिया में आपको लगभग यहाँ पर 190 से 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इंडिया में हेक्टर देती है। उसी के आजू बाजू इस गाड़ी का भी ग्राउंड क्लियरेंस है। सिर्फ जो डिफरेंस है ना मेन यहाँ पर बम्पर में ही है। उसके अलावा गाड़ी एज इट इज़ यहाँ पर मिलने वाली है, तो वो एक सही सी बात है। बाकी अलॉय के डिज़ाइन को देखो तो अलॉय का डिज़ाइन यहाँ पर थोड़ा सा अलग टोन में यूज़ किया गया है। अगर इसका साइज़ भी देखेंगे नॉर्मली तो यहाँ पर 18 इंच का अलॉय है, 215/55 रेडियल 18
इस तरीके का दिखेगा। पीछे आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक का ऑप्शन है, सस्पेंशन देखेंगे। बाकी चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर, और कोई भी ना ज़्यादा ऐसे फीचर नहीं डालेंगे जिससे कॉस्ट को खाली बढ़ाया जा सके। कोई भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग ये ऑप्शन नहीं है। अब तो भाई हेक्टर में इतने फीचर आने लग गए, मतलब उससे 2 सेगमेंट ऊपर वाली गाड़ियों में भी फीचर नहीं आते। तो वो भी MG का एक बढ़िया जेस्चर है कहीं ना कहीं सेगमेंट को एक थोड़ी बेंचमार्क क्रिएट करने के लिए। उसका ये जाने पहचाने आपको डोर हैंडल, कहीं ना कहीं जो सारी कटआउट है भाई, ये तो बिल्कुल हेक्टर वाले फील होते हैं। तो वूलिंग अल्माज भी अपने में एक अच्छा प्रोडक्ट है भाई, बजट के हिसाब से कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर आइए, डोर हैंडल में वेट अच्छा है, तो डोर का वजन जो क्वालिटी है वो बताता है। उसके साथ ही यहाँ पर इंडोनेशिया का आपको फ्लैग देखने को मिलेगा। उसके साथ ही ये देख रहा है इसका पूरा डैशबोर्ड, जो पुरानी अपनी हेक्टर है हल्का सा यही इंस्पिरेशन लेके आपके सामने भी डैशबोर्ड ऑफर करती है। उसके साथ ही भाई यहाँ पर CVT का ऑप्शन रहता है, और इंडिया में कहीं ना कहीं आपको DCT का भी ऑप्शन रहता था। ये सारे ऑप्शन है इसमें भी ना, टर्बो और हाइब्रिड के साथ अलग अलग ऑप्शंस खुल जाते हैं। कुछ यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे स्टीयरिंग में कंट्रोल, काफ़ी भारी भरकम चंकी सा डी कट स्टीयरिंग व्हील। उसके साथ ही कोई सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पर सॉफ्ट टच है। और ये है गाड़ी की क्वालिटी। इंडिया में जिस तरीके से इन्फिनिटी के स्पीकर मिलते थे, वही चीज़ यहाँ पर भी फॉलोअप की गई है। गाड़ी में कुछ इतना स्पेस है, साथ ही आपको पावर सीटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप सनरूफ की ओर देखें तो इस प्रकार से आपको वूलिंग अल्माज में जो सनरूफ है वो देखने को मिलती है। चढ़ने उतरने में गाड़ी ठीक ठाक है, एक SUV वाला फील गाड़ी में है भाई, इसीलिए अच्छी खासी सेल भी होती है इसकी। आप देख लीजिए वूलिंग अल्माज का किस प्रकार का स्टीयरिंग मिलता है, इस तरीके से स्टीयरिंग मिलेगा। और साथ ही भैया ये थोड़ी सी ना अपनी वही जानी पहचानी स्क्रीन, जिसमें हल्के से ग्लिचेस हमें कुछ ज़्यादा ही फील हुए थे इंडिया में। और MG ने स्पेशली भाई बहुत अपडेट दिए, कहीं ना कहीं अब तो बड़ी कर दी है स्क्रीन, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा ये कुछ इसका पूरा लेआउट है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा पुरानी XUV 500 से इंस्पिरेशन लेते हुए जो आपको सारे AC वेंट है वो मिलेगा। बाकी क्वालिटी ठीक है इसकी। यहाँ पर सॉफ्ट टच का इस्तेमाल किया गया। एयरबैग की बात करें तो साइड में एयरबैग यहाँ नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ फ्रंट एयरबैग ही मेंशन किए गए इन्फिनिटी के साउंड सिस्टम के साथ। उसी के साथ जो फ्रंट का बॉनेट देखेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी हाइट है, आपकी कमर तक आ रहा है, तो एक जो SUV वाली प्रोफाइल है वो गाड़ी में बनती है। साथ ही A पिलर आप देखेंगे, डोर को बंद करेंगे तो भैया ये है। और उसके अलावा आप कहेंगे ना भाई हमें तो MG हेक्टर से लेना देना है, ये वूलिंग अल्माज, ये कैप्टिवा, शेवरले, हमें क्या करना है जब कंपनियां इंडिया में है ही नहीं। ये समझिए ना, ये मतलब उनके पेरेंट प्रोडक्ट है। जब आपके पास हेक्टर 7 सीटर नहीं थी, तब आपके पास कैप्टिवा में 7 सीटर का ऑप्शन आता था। जब आपके पास हेक्टर नहीं थी, तब आपके पास ये वूलिंग अल्माज थी। लेकिन अब आपके पास हेक्टर है, इनके पास अपडेट नहीं है, तो इनको थोड़ा हमसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए। वो थोड़ी सी अलग बात होगी कि MG ने थोड़ा आगे बढ़ के यहाँ पर अपडेट निकाल दिया है ऐसे ग्रुप के अंदर ही। अब सारा जो दिमाग है लग चाइना का ही रहा है, वो सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी अपनी जो MG इंडिया है काम करती है ठीक ठाक। और यहाँ पर आप देखिए इकोनॉमी मोड है, पार्क मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड। और जो पावर फिगर यहाँ पर है नॉर्मल है। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो 250 Nm का मैक्सिमम टॉर्क ये गाड़ी बना के देती है। पावर मैक्सिमम यहाँ पर 140 bhp के आसपास है। कहीं ना कहीं फ्यूल इकोनॉमी इसका एक नेगेटिव फिगर है, जो इंडिया में अगर आप डीजल के साथ जाए हेक्टर में तो बहुत सही फ्यूल इकोनॉमी निकाल देती है गाड़ी। हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन पेट्रोल के साथ थोड़ा सा अवॉइड करने वाली चीज़ रह जाती है, जिसका थोड़ा लॉन्ग रन है। उसके साथ ही इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड का फंक्शन है। ये सारे बेसिक फंक्शन आपको, ये सारे रियर का जो लोअर सिस्टम है, फ्रंट में पार्किंग सेंसर, एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी देते हैं वूलिंग वाले, और ये है। बाकी गाड़ी का हेडरूम शोल्डरूम कुछ इस प्रकार है। तो कैसा लगा बताना वूलिंग अल्माज का ये पूरा एक्सपीरियंस। और यहाँ पर जो सारा का सारा जो IRV में भाई डे नाइट फंक्शन में कॉस्ट कटिंग करी है। अब चलते हैं गाड़ी के थोड़े से और हाईलाइट्स को देखने के लिए, क्योंकि भैया बहुत कुछ है। गाड़ी का साइज़ अच्छा खासा है। अब इंडिया में फिलहाल 14, 15, 16 लाख रुपए के रेंज में ये गाड़ी स्टार्ट हो रही है। जब स्टार्टिंग में आई थी तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थी, आज से करीब 2, 2.5, 3 लाख रुपए सस्ती थी। उसके अलावा यहाँ पर ये 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई है। यहाँ पर आप देखेंगे सारा सॉफ्ट टच है, चढ़ना उतरना अच्छा है इसमें। यहाँ पर बीच में आपको AC के लिए ब्लोअर दिए गए हैं, साथ में ही कुछ आपको इस तरीके से सनरूफ के ऑप्शन दिए गए। पीछे थर्ड रो में जाने के लिए जिस प्रकार इंडिया में हेक्टर प्लस में थोड़ा सा स्लाइड करके आपको, बाकी ये वाला जो पैसेज है ये मुझे ज़्यादा ईजी लगा टम्बल करके थर्ड रो में जाने के लिए। ये वाला सिर्फ जो फोल्ड है वही ऑप्शन दिखा पा रहा था, टम्बलिंग वाला पॉसिबल मुझसे इसमें नहीं हुआ। उसके साथ ही यहाँ पर कुछ आर्मरेस्ट का ऑप्शन है कबोर्डर के साथ, और पीछे की जो थर्ड रो है अच्छे खासे लेदराइट फंक्शन के साथ मिल रही है। कहीं ना कहीं स्पेस आपकी फैमिली के 2 बंदों को बैठाने के लिए ठीक ठाक है। यहाँ पर कुछ इतना ग्लास एरिया है। बाकी पीछे यहाँ पर फैन ब्लोअर का ऑप्शन है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सारे के सारे कंट्रोल भी ऑफर कर रही है। बैठ के देखते हैं भाई इसकी थर्ड रो के अंदर कहीं ना कहीं क्या सारे ऑप्शन है। और भैया बहुत नीचे है तो काफ़ी ज़्यादा आपको पीछे की ओर एक तरीके से अपना आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी ये सनरूफ के सारे कंट्रोल देखिए। यहाँ पर थर्ड रूम में बैठे तो इतना ज़्यादा थोड़ा सा ना नीचे की ओर आप आने वाले हैं। कहीं ना कहीं इंडिया में अब फिलहाल जो MPV सेगमेंट, SUV सेगमेंट के पास जा रहा है, इससे बेहतर एक स्पेस और वो चीज़ आपको फील करा रहा है। लेकिन जहाँ ये एक SUV क्लास की गाड़ी, जहाँ पर इमरजेंसी की केस में ये सारे फंक्शन आप इसके यूज़ करने वाले हैं, तो यही कुछ पॉसिबल हो पाएगा। और कंफर्टेबली तो आप थर्ड रो में इस सेगमेंट में बैठ नहीं पाते।
बाकी ये सारे ब्लोवर के सारे कंट्रोल और ये चीज़ें हैं। तो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर आपकी वूलिंग अल्माज। उसके अलावा इससे ज़्यादा ये रिक्लाइन करने का ऑप्शन भी नहीं है और पीछे इतना जो बूट स्पेस है आप यहाँ से यूज़ कर पाएंगे। इसको अगर आप टंबल करना चाहते हैं तो यहाँ से भी होगा और ये सारा ऑप्शन आपका खुल जाता है, तो यहाँ से सिंपली आप बाहर भी आ सकते हैं। तो भैया ये रहा अपना क्विक अपडेट जो वूलिंग अल्माज का मैं आपको दिखाना चाहता था। इनकी एक और गाड़ी आती है जिसका नाम है कॉर्टेज, जिसमें कहीं ना कहीं MG कुछ करके एक MPV सेगमेंट में आ सकता है। साथ ही साथ जो अल्माज RS अभी आपने देखिए इसका दूसरा कलर ऑप्शन ये आपके सामने कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ये भी डिज़ाइन सही है, सिर्फ यहाँ पे शूट करने का ईजी थोड़ा नहीं था। उसके साथ ये एलवेज है जो इंडिया में आपको कहीं ना कहीं MG एस्टर देखने को मिलती है, कुछ क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी वो रहने वाली है। 4300 mm की इसकी एक तरीके से डायमेंशन है। उसके साथ भाई ये है कॉन्फेरो S, ऐसा लग रहा है किसी चॉकलेट या आइसक्रीम का नाम है, लेकिन ये भाई ऐसे ग्रुप की एक ऐसी गाड़ी है जो कि इनको ऐसी मार्केट में अच्छी सेल दिलाने में मदद करती है, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसी गाड़ियाँ चाहिए जिसकी कैरिंग कैपेसिटी अच्छी खासी हो, यानी कि 6 सीटर 7 सीटर 8 सीटर। यहाँ पर 5 सीटर से काम नहीं चलेगा भैया। इंडोनेशिया में हम और पॉपुलेशन इनकी अच्छी खासी है और कहीं ना कहीं भाई इनको चाहिए कुछ ऐसा साधन। और कहीं ना कहीं जिसको थोड़ी कॉम्पैक्ट गाड़ी पसंद है, जिस तरीके से इंडिया में आपको MG कॉमेट मिलती है कहीं ना कहीं 11-12 लाख रुपए के रेंज में जा रही है, वो यहाँ पर भी ऑफर की गई है। लेकिन यहाँ इनको फ़ायदा है कि इनके पास फास्ट चार्जिंग के कुछ ऑप्शन है, जहाँ पर ये वूलिंग एयर EV के नाम से इस गाड़ी को पेश करते हैं। तो ये इनका यहाँ पर एक तरीके से ना अच्छा वाला गैदरिंग हो रही है और ज़्यादा भीड़ इनके इसी सेगमेंट के ऊपर है। आप देख सकते हैं अलग अलग थीम, अलग अलग चीज़ें यहाँ पर वूलिंग पेश करने की कोशिश कर रही है। बाकी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर आपको वूलिंग अल्माज बेटर लगी या फिर जो इंडिया में आपकी हेक्टर फेसलिफ्ट हो गई है। ऑब्वियसली आपको नई वाली हेक्टर ही पसंद आएगी, जहाँ पर फीचर बढ़ गया, सेफ्टी ज़्यादा बेहतर हो गई है, कुछ ऐसे फंक्शन आ गए हैं जिस तरीके से स्टीयरिंग में ऑटोमेटिकली टर्न सिग्नल आपका एक्टिवेट हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, साथ में ही ट्रैफिक जैम असिस्ट, ऐसे ऐसे फंक्शन है ना एडास के साथ भी जो कंपटीशन फिलहाल तो अभी नहीं दे रहा है। उसके अलावा गाड़ी का साइज़, पावर टेल गेट, ये सारी चीज़ें हेक्टर फेसलिफ्ट में है। अगर आप हेक्टर के ओनर हैं तो भाई कमेंट करिए अपना एक्सपीरियंस। उसके अलावा हेक्टर का जो डीजल का एक्सपीरियंस है ना, वो आपसे बहुत जल्द शेयर करते हैं, क्योंकि वो सच में बहुत पसंद की जाती है और एक अल्टीमेट बाई जिसे कहा जाएगा ना, जो फिलहाल अभी कुछ ही सालों तक आपको मिल रही है, जब तक इंडिया में डीजल डिसकंटिन्यू नहीं हो जाता। फिर उसके बाद तो भाई हाइब्रिड और पेट्रोल और EV का ही जमाना है। आप देखिए फाइनली आपको ना यहाँ पर इसका इंजन बे भी एक बार दिखा देते हैं, क्या इंजन बे में फंक्शन फीचर और क्या चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। तो ये रही अल्माज RS, अलग अलग ऑप्शन है, हाइब्रिड का ऑप्शन और बहुत सारे ऑप्शन पकड़ के चलो। तो भाई बॉनेट का वेट काफ़ी अच्छा खासा है, जिस प्रकार इंडिया में आपको काफ़ी ना एक तरीके से कॉम्पैक्ट सा एक यहाँ पर आपको इंजन में फील होती थी, वो चीज़ आपको यहाँ पर भी होगी। ये इनका 1.5 लीटर का टर्बो इंजन है, 140 हॉर्स पावर 250 Nm टॉर्क के साथ, कहीं ना कहीं रिफाइंड इंजन है। लेकिन फिर वही बात है भाई, फ्यूल इकोनॉमी में एक इसका डाउन साइड है बहुत बड़ा, जो डीजल आप यहाँ पर अगर जाते हैं हेक्टर के साथ तो वो कमी दूर हो जाती है। मैं ये देखना चाह रहा था कोई डिफरेंसेस है, तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ जो गुजरात में आपकी MG हेक्टर बनती पेट्रोल में वही चीज़ है। बाकी उसके अलावा क्लैडिंग और ये सारी चीज़ें देखें तो इस प्रकार एक थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने के लिए वो चीज़ें यहाँ पर दी जाती है। और अगर इसके डायमेंशन और ये चीज़ों में अगर आपकी रुचि है तो देखिए यहाँ इंडोनेशिया में इसकी कीमत आपके सामने लगभग 40 करोड़ के आसपास है, जो कि यहाँ मेंशन की गई है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हल्की फुल्की आगे पीछे इसकी आपकी MG हेक्टर के मुकाबले लंबाई तो कम है। उसके अलावा फंक्शन फीचर टर्बोचार्ज इंजन है, कहीं ना कहीं हाइब्रिड के भी ऑप्शन है, 140 हॉर्स पावर 250 Nm टॉर्क, साथ ही साथ आपको यहाँ पर CVT का ऑप्शन है, जिसमें एक तरीके से 8 स्पीड तक इसको शिफ्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया, ताकि एक मैनुअल शिफ्टिंग वाला ही फील आपको आए, होने को ऑटोमेटिक है। टायर साइज़ यहाँ पर है, 9 स्पीकर यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ से दिए गए, सेकंड रो में भी AC वेंटिलेशन और ये सारी चीज़ें बेसिक फंक्शन आ रहे हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और बताइएगा जरूर कैसी लगी आपको वूलिंग अल्माज। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।